तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान चैन होता है वो गोल्डन एल्डर का पीछा करते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर भागकर कहाँ जाओगे, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो सिल्वर एल्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन जो कि एक न्यू डिसाइपल है वो यहाँ पर गोल्डन एल्डर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे जाकर जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है उन्हें जल्दी से रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि सेक्ट के अंदर पक्का कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गोल्डन एल्डर चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, जियान चैन जो है वो यहाँ पर एल्डर को मारना चाहता है। जो सुनते ही जियान चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि जियान चैन एक मिनट, ये तो न्यू डिसाइपल है ना। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि उसे छोड़ो जरा, ये देखो कि आखिर वो पीछा किसका कर रहा है, ये तो गोल्डन एल्डर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोल्डन एल्डर के आगे आकर उसे लात मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो। और अब जियान चैन की उस लात के कारण हम देखते हैं कि गोल्डन एल्डर जो होता है वो भी सीधे आकर ज़मीन पर टकराता है। और जो जियान चैन होता है वो आकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और उसे बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड, अब तुम बचकर यहाँ से कहीं पर भी नहीं भाग पाओगे। जो सुनते के साथ ही गोल्डन एल्डर जो होता है वो रोने लगता है और जियान चैन से गिड़गिड़ाते हुए मुझसे बोलता है कि प्लीज़ मिस्टर जियान चैन, मुझे मत मारो, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं आपसे आपकी अर्थ सेंटरिंग वेन को छीनना चाहता था, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं वही करूँगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उससे बोलता है कि माफ़ी मांगने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो इसीलिए अब तुम्हारा टाइम है हेल के अंदर जाने का। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि थर्ड सुप्रीम एल्डर वहाँ पर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जियान चैन से रुकने के लिए बोलता है। और थर्ड सुप्रीम एल्डर को वहाँ पर देखने के बाद में जो गोल्डन एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सुप्रीम एल्डर प्लीज़ मेरी मदद करो। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि आज तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस गोल्डन एल्डर के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम हेल के अंदर जाओ। और जियान चैन के उस अटैक के साथ में ही जो गोल्डन एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और इतना बोलते ही वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद में अब जो थर्ड सुप्रीम एल्डर होता है वो भी जियान चैन के सामने आ जाता है और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक गोल्डन एल्डर को मेरे सामने मारने की, अब तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, तुम मेरे हाथों से मरोगे। और अब वहाँ पर गोल्डन एल्डर को मरा हुआ देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या जियान चैन ने यहाँ पर गोल्डन एल्डर को मार दिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अब थर्ड सुप्रीम एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि जियान चैन को अब कोई बचा पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो थर्ड सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि तुम नाइन स्वॉर्ड सेक्ट के थर्ड सुप्रीम एल्डर हो, तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे रीज़न नहीं पूछोगे कि आखिर मैंने इस गोल्डन एल्डर को क्यों मारा, क्या तुम बिना रीज़न को पूछे ही मुझसे फाइट करोगे। जो सुनते के साथ ही थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पर रीज़न को जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने किस तरह से गोल्डन एल्डर को यहाँ पर मारा है, तो इसीलिए ये तुम्हारा क्राइम इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे माफ़ नहीं किया जा सकता, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये गोल्डन एल्डर जो था वो मुझसे मेरी अर्थ सेंटरिंग वेन जो थी उसे छीनना चाहता था, जिसके कारण मैंने इसे यहाँ पर मार दिया, तो मुझे बताओ कि आखिर इसमें क्या गलत है। और केवल इतना ही नहीं, जिस टाइम पर हम लोग जो थे वो अर्थ सैटरिंग पैलेस के अंदर गए तो वहाँ पर जो किंगी था वो ब्लड डिवाइन सेक्ट के साथ में मिला हुआ था, जिसने कि वहाँ पर लीडर को समन कर लिया। लेकिन मैंने उन लोगों के साथ में वहाँ पर फाइट की और जब मैं उन लोगों से फाइट कर कर रुका तो उस टाइम पर गोल्डन एल्डर भी वहाँ पर आ गया। लेकिन गोल्डन एल्डर ने वहाँ पर कोई भी रीज़न ना पूछते हुए सीधे मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो तुम्हारे सेक्ट के एल्डर है उन्हें तुम क्या सिखाते हो, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि उन्हें किसके ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर किसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये बात जो है वो सच है, क्या सच में जो किंगी था वो ब्लड डिवाइन सेक्ट के साथ में मिला हुआ था। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो अनबिलीवेबल है। तभी एक और बंदा बोलता है कि एक मिनट रुको, जियान चैन ने कहा कि उसने यहाँ पर ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर के साथ में फाइट की थी, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर तो मार्शल गुरु रियल एम्पर है।
और उनके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप अर्थ सैटरिंग पैलेस पर जाकर अपने आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर मेरी और जो ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर थे उनकी फाइटिंग के निशान बचे हुए हैं, जिसे कि तुम किसी को भी यहाँ से भिजवा कर चेक करा सकते हो, जिसके बाद में तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। और अब जियान चैन की बात को सुनने के बाद में थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन की अगर बातों को देखा जाए तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जियान चैन सच बोल रहा है? नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है जियान चैन को ख़त्म कर देने का, क्योंकि जियान चैन ने यहाँ पर जो एल्डर था उसे मार दिया है, जिसका बहाना लेकर मैं यहाँ पर जियान चैन को आसानी से मार सकता हूँ, क्योंकि जियान चैन की प्रोग्रेस करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और मुझे यकीन है कि ये फ्यूचर में मेरे लिए ख़तरा ज़रूर बनेगा। तो इसीलिए मुझे अपने खतरे को अभी ही ख़त्म कर देना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या हम लोग तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ़ नजर आते हैं? ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो है वो मार्शल गुरु रियलम पर है, और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम मार्शल किंग रियलम पर हो, तो फिर आखिर तुम उसे कैसे हरा सकते हो? तुम बस यहाँ पर स्टोरी बना रही हो ताकि तुम यहाँ से बचकर निकल सको, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अर्थ सैटरिंग वैन के अंदर जाने के बाद तुमने अपने ही सेक्ट के जो डिसाइपल थे उन सभी को वहाँ पर मार दिया। और उसी के साथ में जब एल्डर वू को इस बात का पता लगा तो तुमने यहाँ पर सभी लोगों से इस चीज़ को छुपाए रखने के लिए उन्हें भी यहाँ पर जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर इसी प्रकार की बकवास जो है वो कहने वाले हो, तो इसीलिए मैं अब अपना टाइम जो है वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो भी जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर चांद से मारने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि इस 9 स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर कोई भी जस्टिस मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ठीक है मैं आज अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर सभी लोगों से जस्टिस लेने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सुप्रीम एल्डर के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल स्लैश जो होता है उसे कर देता है, और हम देखते हैं कि जियान चैन का स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सुप्रीम एल्डर के स्लैश को एक ही पल में ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद में खुद सुप्रीम एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में सुप्रीम एल्डर एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए जियान चैन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो सुप्रीम एल्डर के हाथ को ही काट देता है, जिस कारण जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी अपने कटे हुए हाथ के साथ में ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या मजाक चल रहा है, जियान चैन ने यहाँ पर सुप्रीम एल्डर के हाथ को ही काट दिया। वहीं अगर यहाँ पर जो थर्ड सुप्रीम एल्डर है उनकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वे मार्शल किंग रियलम के 9th लेवल पर है, और अगर जियान चैन की बात की जाए तो जियान चैन ने तो शायद अभी ही मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू किया होगा। तो क्या सच में जियान चैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जियान चैन ने जो कुछ भी यहाँ पर बोला था वो बात सच थी कि इसने ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर के साथ में फाइट की है? और उनके इतना बोलते ही एक और डिसाइपल हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं इस जियान चैन को जानता हूँ, इसने कुछ ही टाइम पहले जो है वो सेक्ट को ज्वाइन किया था, और ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि इसके साथ में जिसकी भी फाइट हुई थी इसने सभी को हरा दिया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पर और भी बहुत सारे एल्डर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई 9 स्वॉर्ड सेक्ट के सुप्रीम एल्डर के ऊपर अटैक करने की। और उन एल्डरों को वहाँ पर देखने के बाद में जो थर्ड सुप्रीम एल्डर होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि एल्डर चैन और एल्डर टैंग, आप दोनों जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। ये बंदा मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे यहाँ पर जान से मार दो। जो सुनकर उनमें से एक एल्डर जो होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि सुप्रीम एल्डर आप टेंशन मत लीजिए, जियान चैन ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, तो इसीलिए आज इसे यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, ये हर हाल में यहाँ पर मरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अभी भी टाइम है, तुम यहाँ पर गिव अप कर सकते हो, अगर तुमने गिव अप कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही एक आसान मौत जो है वो दे दूंगा। जो सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोग चाहते हो कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मार दो, लेकिन क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसा कर पाओगे? लगता है कि तुम लोगों को इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो अब तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियान चैन अब फुल गुस्से में आ जाता है और वो सीधे उनमें से एक एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद में वो एल्डर भी चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, लगता है कि तुम्हें अब हेल के अंदर भेजने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना बोलते ही वो एल्डर जियान चैन के ऊपर अपने थंडर फिस्ट का अटैक का इस्तेमाल करता है, और वहीं जियान चैन भी उसके ऊपर अपने स्लैश को कर देता है। और जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं तो हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में एक एल्डर हंसते हुए बोलता है कि अगर एल्डर टैंक की बात की जाए तो वे यहाँ पर जो स्टनिंग लिस्ट है उसके अंदर टॉप 5 मास्टरों में से एक है, तो जियान चैन को डिस्ट्रॉय करना उनके लिए बहुत आसान बात है।
लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जो एल्डर टैंग है वो यहाँ पर इस बच्चे को मारने के लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो गए, क्योंकि वे यहाँ पर अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम कि टाइगर थंडर फिस्ट है। जो सुनते के साथ ही थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि ये बास्टर्ड जो है वो जल्दी ही यहाँ पर राख में बदलने वाला है। जो सुनने के बाद में एक और एल्डर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बंदा जो है वो इसी चीज़ को डिजर्व करता है। इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर एल्डरों के साथ में पंगा लेने की। जो सुनकर थर्ड सुप्रीम एल्डर हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन तुमने यहाँ पर गलत लोगों से पंगा ले लिया। आज तुम यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाओगे और मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि कोई सेक्ट के अंदर तुम्हारे नाम को भी नहीं लेगा। और थर्ड सुप्रीम एल्डर के इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो एल्डर टैंक के ऊपर अपना स्लैश कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि एल्डर टैंक जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है। जो देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो एल्डर टैंक के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये सवाल जो है वो हेल के अंदर जाकर पूछना। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एल्डर टैंक के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मारकर जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि जियान चैन ने यहाँ पर एल्डर टैंक को मार दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जियान चैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो एल्डर टैंक को इतनी आसानी से मार दे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पावर को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी डेमोनिक बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। सच में इसे यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद में मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हुआ। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो एल्डर टैंक की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि अगर इस डेमोनिक बॉडी की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 10 लेवल होते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर मेरे 10 के 10 लेवल सील है, तो इसीलिए अगर मैं उन्हें अनसील करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे मार्शल स्पिरिट या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। और चूंकि इस पर्सन की कल्टीवेशन जो थी वो मार्शल किंग रियलम के 9th लेवल पर थी, तो इसीलिए अगर मैं इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ तो इससे यहाँ पर मेरी जो डेमोनिक बॉडी है उसका 10% एनर्जी जो है वो रिकवर हो जाएगी। और किस्मत से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो 9th ग्रेड मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। और इतना सोचकर जियान चैन मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन अब उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर मौका दिया था जस्टिस करने का, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बात जो है वो नहीं मानी और तुम लोग जो है वो बस अपने ही घमंड में चूर रहे। तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनकर अब वे एल्डर भी जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के ऊपर अटैक करने की। तभी दूसरे वाला बोलता है कि ठीक है, इस ब्रैड को यहीं पर ही ख़त्म कर दो, ये आज बचकर जाना नहीं चाहिए। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि याद रखना कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उनके ऊपर शैडो ब्लड किल टेक्निक जो होती है उसके इस्तेमाल को कर देता है। और उसके इस्तेमाल से बहुत ही आसानी से जो एल्डर अटैक करने के लिए आए थे उन सभी को अटैक कर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड करना शुरू कर देता है। और हम देख पाते हैं कि जियान चैन उन सभी एल्डरों को गाजर मूली की तरह वहाँ पर काट रहा होता है। जो देखने के बाद में सुप्रीम एल्डर घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे एल्डर एक साथ में मिलकर भी जियान चैन को नहीं रोक पा रहे। और उसके इतना बोलते ही जो एल्डर चैन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो है वो मार्शल किंग रियलम के 6th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी आखिर इसकी फाइटिंग पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। यहाँ पर तो इस चीज़ का कोई भी सेंस नहीं बन रहा। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो नतीजा है वो एक ही चीज़ है कि यहाँ पर जियान चैन के पास में कोई कल्टीवेशन का बहुत ही पावरफुल मेथड मौजूद है, जिससे कि वो कल्टीवेट करने के बाद में इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है। तो अगर वो मेथड मुझे मिल जाता है तो मेरी पावर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर चैन होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि एल्डर जी, अगर मैं सही हूँ तो ये एरिया जो है वो 3rd सिटी को बिलोंग करता है ना। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि हाँ, ये 3rd सिटी को ही बिलोंग करता है। जो सुनने के बाद में एल्डर चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो 3rd सिटी है उसके अंदर यहाँ पर प्रोटेक्शन एरिया मौजूद है, तो इसीलिए सुप्रीम एल्डर आप सभी एल्डरों को लेकर यहाँ पर जो प्रोटेक्शन एरिया है उसे एक्टिवेट करो, जिसके बाद में हम जियान चैन जो है उसे पहले यहाँ पर सप्रेस करेंगे, जिसके बाद में इसे ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जो सुनते के साथ ही जो 3rd सुप्रीम एल्डर होता है वो भी अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है। बैच को निकालते हुए बोलता है कि अरे तुमने सही कहा, यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम होने के कारण मैं सच में इस बारे में तो भूल ही चुका था, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर इस एरिया को एक्टिवेट करने का। सभी एल्डर मेरी मदद करो। जो सुनते ही सभी एल्डर अपनी पावर को उसमें डालने लगते हैं। और जो 3rd सुप्रीम एल्डर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि हेवन और अर्थ में तुम्हें कमांड देता हूँ यहाँ पर एरे को ओपन करने की। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बैच होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पर जाकर टिक जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जियान चैन बोलता है कि आखिर अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एरे के अंदर से फियोनिक्स ड्रैगन, वाइट टाइगर और बाकी के भी काफ़ी सारे एनिमल जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं।
और अब जो है वो एल्डर चैन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ये हमारे 9 फोर्स एक्ट का प्रोटेक्शन एरे है, जिसे कि 4 एलिमेंट यहाँ पर सप्रेसिंग एरे भी कहा जाता है। इवन की ऑर्डिनरी मार्शल गुरु रियलम का कल्टीवेटर भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो। और इससे अलग तुम्हारी जो स्वॉर्ड और जो तुम्हारे पास में कल्टीवेशन का मेथड है वे दोनों भी तुम्हें मुझे यहाँ पर देने होंगे, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे ऑर्डिनरी मार्शल गुरु के साथ में कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सच बताऊँ तो ऑर्डिनरी मार्शल गुरु जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उसे एक स्लैश में ख़त्म कर सकता हूँ। और इससे अलग क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये तुम्हारा 7th ग्रेड का एरे है ये यहाँ पर मुझे रोक सकता है? सच में तुम लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है तो मैं पहले ही यहाँ पर तुम्हारे एरे की जो आई है उसे ढूंढ चुका हूँ। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो उनमें से एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्लैश अटैक को कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एरे टूट जाता है, जिसके कारण सभी के सभी एल्डर जो कि एरे से जुड़े हुए थे वे भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद में एल्डर चैन जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? हमारे यहाँ पर 7th ग्रेड का एरे बनाया था जिसे कि इसने केवल एक ही स्लैश से ख़त्म कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो कोई सेंस भी नहीं बना रही है। और एल्डर चैन के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन पीछे से आकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई भी चीज़ जो है वो करना इम्पॉसिबल है। और अब जियान चैन को देखते के साथ ही एल्डर चैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन 1 मिनट रुको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे मत मारना। और एल्डर चैन के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एल्डर चैन की गर्दन उड़ा देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो एल्डर चैन होता है वो भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो यहाँ पर एल्डर चैन को भी मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एल्डर चैन की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखने के बाद में 3rd सुप्रीम एल्डर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे एल्डर मिलकर भी जियान चैन जो है उसे नहीं रोक पाई, इवन कि इसने एल्डर चैन को भी यहाँ पर जान से मार दिया। सच में मुझे जियान चैन जो है उसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे बोलता है कि सच में तुम काफ़ी स्मार्ट हो, तुमने सही कहा, तुम्हें मेरे साथ में यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब बस याद रखने लायक तुम्हारे पास में एक ही चीज़ है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी मिले तो अगली ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर स्लैश अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर चैन भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि जियान चैन उसे ख़त्म करता हम देखते हैं कि आसमान के अंदर अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से निकलकर एक इंसान बाहर आ जाता है, जो कि आकर चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन वहीं पर ही रुक जाओ। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये 9 सोर्स एक्ट का मास्टर है। और 9 सोर्स एक्ट के मास्टर को देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट यहाँ पर एक एक कर ये लोग आते ही जा रहे हैं, क्या ये फाइट जो है वो यहाँ पर ख़त्म भी होगी? और अब सेक्ट मास्टर को वहाँ पर देखने के बाद में 3rd सुप्रीम एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि जरा देखो तो सेक्ट मास्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जियान चैन तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ थे जो कि तुमने यहाँ पर एल्डरों को मार दिया। मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें कौन मरने से बचा पाता है। एल्डर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इसे ख़त्म कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर स्लैश अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो, तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम्हारा हेल के अंदर जाने का। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ही 3rd सुप्रीम एल्डर के ऊपर अटैक कर उसे मारने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर 1st सुप्रीम एल्डर तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा है तो मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि जियान चैन ने तो यहाँ पर 3rd सुप्रीम एल्डर को भी मार दिया। तभी एक और बोलता है कि यहाँ पर अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आ चुका है, क्योंकि जो लीडर है वो यहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब इसे यहाँ पर कोई भी बचा पाएगा। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर लीडर की कल्टिवेशन की बात की जाए तो वे मार्शल गुरु रियलम पर है। अगर जियान चैन एक स्मार्ट पर्सन है तो उसके पास में बस एक ही तरीका है कि उसे सेक्ट मास्टर के सामने नील डाउन कर माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है कि सेक्ट मास्टर उसकी जान बख्श दे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए लीडर से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे यहाँ पर ग्रेट एल्डर और बाकी लोगों को अपने यहाँ पर खुद की पावर से मारा है। मुझे यहाँ पर किसी की भी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में खुद इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ खुद को। जोश उनका लीडर जो होता है वो भी यहाँ पर एक अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की? ठीक है तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम किस चीज़ के कैपेबल हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर हेवन टर्निंग सील जो होती है उसे बना लेता है और हेवन टर्निंग सील को बनाते के साथ ही सीधे उसे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है, जिसका वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचने लगती है। जो देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर तो यहाँ पर सबसे अपनी बेस्ट स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि जो सेक्ट मास्टर है वो केवल एक मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट के खिलाफ में इतनी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करेगी। तभी एक और बोलता है कि ये इसी चीज को डिजर्व करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी सेक्ट मास्टर के ऊपर अपने स्लैश अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इन मामूली सी स्किलों को नहीं खत्म कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के अटैक एक साथ में टकराते हैं, जिस कारण जियान चैन का अटैक जो होता है वो सेक्ट मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो लीडर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि ज़मीन पर आ जाता है। ज़मीन पर आने के बाद में वो जियान चैन से बोलता है कि ओ ये इतना बुरा भी नहीं था, लगता है कि मैंने शायद में तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।